ये वीडियो प्योरली ऑन पब्लिक डिमांड हम शूट कर रहे हैं क्योंकि जब से कूली पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से मैं जो भी वीडियो रिलीज कर रहा हूँ उसके नीचे पब्लिक के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने हमारे एक्सपर्ट्स का रिव्यू क्यों नहीं लेके आए ऑन द ट्रेलर ऑफ कूली। सुपरस्टार रजनीकांत जी की पिक्चर है और काफी बड़ी कास्ट है एंड हमारे बॉलीवुड के भी स्टार उसमें दिखाई दे रहे आमिर खान। सबसे पहले मैं हमारे एक्सपर्ट का स्वागत करना चाहूंगा और थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी। ऑलवेज फॉर यू सर। जान के लेंगे बहुत ऑनेस्टली कि ये ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा है ऑफ कूली, लोकेश कनकराज की पिक्चर है। राजीव जी आपसे शुरुआत करेंगे। कूली का तो ट्रेलर बहुत बड़े स्केल की फिल्म है, वो फीलिंग तो आ रही है। रजनीकांत इज क्वाइट इम्पैक्टफुल। मेरे को इसमें कहीं कहीं एक दीवार के कुछ फीलिंग आए। हमारी अमिताभ बच्चन जी की जो फिल्म थी, एक बड़ा वाइड एंगल शॉट है, गोडाउन जैसे में खड़ा है रजनीकांत अकेले, वो फीलिंग आती है जैसे दीवार की है। कुछ उसके चलने के शॉट्स, कुछ बॉलीवुडिश फीलिंग तो आ रही है। मैं हिंदी फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ तो फिल्म लुक्स इम्प्रेसिव। आमिर खान इज लुकिंग स्मैशिंग और लगता है उसकी एंट्री कमाल की होने वाली है। आमिर खान का थोड़ा सा और दिखाना चाहिए था ट्रेलर में। इट्स नॉट दैट बिकॉज आई एम हिज फैन, बट एज अ फिल्म ट्रेड आई फील मासेस को और अट्रैक्ट करता बिकॉज उसकी लुक कमाल की है। अजीब सा उसके आर्म्स वार्म्स सॉलिड नजर आता, लगता है डॉन आया है, एंटी हीरो फीलिंग आती है। बट समहाउ विल दिस फिल्म रियली क्रिएट एन इम्पैक्ट? मैं एकदम क्लियरली देख के नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना पेनिट्रेट भी नहीं किया है ट्रेलर। और जो फील ऐसा लग रहा है मेरे को कि ऑन द होल सामने दूसरी एक अपोजिशन भी है वॉर फिल्म की। वॉर माइट प्रोबेबली बी लीडिंग मोर इन द हिंदी बॉक्स ऑफिस बेल्ट। साउथ का तो पता नहीं। फिल्म बहुत लंबी नहीं बनी हो क्योंकि ऑलमोस्ट 3.25 घंटे की फिल्म है जो सुना है मैंने। तो और कहीं सेकंड हाफ में यूजुअली डायरेक्टर्स को प्रॉब्लम होती है। देखो मैंने सैयारा भी देखी, सेकंड हाफ में स्लो हो जाता। सेकंड हाफ में पिक्चर अगर ढीली हुई और कहीं तार इधर उधर छूट गए और अगर आमिर खान को प्रॉपरली और भर के पावरफुली नहीं दिया गया तो बॉलीवुड का मसाला कम नजर आएगा। तो इट माइट नॉट रियली क्लिक इन दैट बिग वे, बट फिल्म इज डेफिनेटली अ ब्लास्टर। मामला तो गर्म है ही। ट्रेलर ब्लास्टर लग रहा है। ट्रेलर तो ट्रेलर हैज गॉट दैट फील ऑफ कमर्शियल मेन स्ट्रीम। रजनीकांत अकेला ही काफी है, उसका फेस नजर आता है, आप एक्साइटेड हो जाते हो। साथ में आमिर खान आता है तो और एक डबल बाउंटी मजा आता है, लगता है कुछ धमाल होगा। नागर और भी उसकी बेटी भी है कमल हासन की, श्रुति हसन। तो फिल्म हैज मसालाज, बट इतनी लंबी लेंथ आजकल के दिनों में कहीं सेकंड हाफ में शायद कहीं सब डायरेक्टर्स का जो मैंने महसूस किया है डिले हो जाते हैं। फर्स्ट हाफ तो पकड़ लेते हैं दबा के, सेकंड हाफ में ढूंढ 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 गिरना शुरू होता है। वो ऐसा कुछ नहीं हो, आई होप पिक्चर में दम हो। ओके ट्रेलर देख के राजीव जी इज इम्प्रेसिव, लेकिन बोल रहे हैं कि सेकंड हाफ में यूजुअली होता है, ऐसा होता है। मतलब उनका इशारा कुछ और कह रहा है, ऐसा मैं सेंस कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो, माइट बी पॉसिबल और माइट नॉट बी पॉसिबल, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो डायरेक्टर है लोकेश कनकराज, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हु आर अंडररेटेड, जिनको यार एक रिकग्निशन नहीं मिला है और पहचान नहीं मिली है। दोज आर कॉल्ड अंडररेटेड। और जब कुछ अच्छा करते हैं तो दे गेट दैट रिकग्निशन। बट दिस डायरेक्टर आई फील ही इज अ वेरी ओवररेटेड डायरेक्टर, क्योंकि हिंदी मार्केट में उसकी पिक्चरें नहीं चली है सर। मास्टर लेके आया लॉकडाउन के टाइम पे, चलो ठीक है, थोड़ा सा रिस्पांस मिला। विक्रम को एक अच्छा रिस्पांस मिला, बट लियो वाज अ क्लीन डिजास्टर इन हिंदी मार्केट। मैं पता नहीं, विक्रम हिंदी में बहुत बड़ी फ्लॉप थी। तमिल में चली थी, हिंदी में कलेक्शन मुश्किल से 15 से 20 करोड़ होता। तो आपको ये गलतफहमी है कि विक्रम हिंदी में चली थी। हिंदी में फिल्म नहीं चली थी सर। विक्रम वाज आल्सो अ फ्लॉप। हिंदी में ओवररेटेड डायरेक्टर। तमिल में बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन हिंदी फिल्म, हिंदी वर्जन फ्लॉप था। यस, तो मैं भी मानता हूं कि लोकेश कनकराज इज ओवररेटेड डायरेक्टर। लेकिन हम नरेंद्र जी से भी जानना चाहेंगे कि ट्रेलर कूली का कैसा लग रहा है सर? पिक्चर कैसे दिखाई दे रही है? सर 3 मिनट से ज़्यादा का ड्यूरेशन है ट्रेलर का। एक्शन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन किया है मेकर्स ने, रॉ एक्शन दिखाया है। जो एक मास बेल्ट में रजनी सर की जो पॉपुलैरिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस ट्रेलर को कट किया है। उनको डेफिनेटली पसंद आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
महंगा बजट है, 350 से 400 करोड़ की फिल्म बताई जा रही है। कोशिश की है कि एक पैन इंडिया आर्टिस्ट रहे फिल्म में, इसीलिए तेलुगु इंडस्ट्री से नागार्जुन को डाल दिया गया, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आमिर खान आ गए, और रजनी सर तो तमिलनाडु में है ही बड़े स्टार। तो एक परफेक्ट पैकेज देने की कोशिश की है, एक्शन अच्छा लग रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ साउथ की फिल्में अक्सर 90% फिल्में अच्छा वीकेंड लेने के बाद ना फिसल जाती हैं, नहीं होल्ड कर पाती। और रजनी सर का रिकॉर्ड पिछले 4-5 सालों से हिंदी में बहुत ही कमज़ोर रहा है, उनकी फिल्में पता ही नहीं चली हैं। वैन अमिताभ वाली फिल्म आई थी वो भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। जबकि नाम इसमें फिल्म का नाम कुली लिया गया अमिताभ की फिल्म से। जो देवा रजनीकांत का नाम है वो अमिताभ की फिल्म का टाइटल था देवा, जो बंद हो गई थी। सुभाष घई की। तो उम्मीद है कि ओपनिंग बहुत अच्छी लेगी। प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है जो 14 अगस्त डेट सिलेक्ट की है दोनों फिल्मों ने। वॉर 2 की फिल्म बात कीजिए, यशराज की है, कियारा आडवाणी, ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, अगर तेलुगु इंडस्ट्री से बड़े स्टार हैं। 14 डेट इन्होंने क्यों सिलेक्ट की? एक नॉर्मल वर्किंग डे है, अगर आप 15 सिलेक्ट करते तो आपको और बम्पर ओपनिंग मिलती थी। आप समझो 50 करोड़ की ओपनिंग की बात कर रहे हो, 60-65 भी आ सकता था। वर्किंग डे है तो इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं मिलेगी जितनी की उम्मीद की जाती है। 15 को और अच्छा बिजनेस रहेगा। जब मैं कंपैरिजन की बात करता हूँ क्लैश के बारे में यस, तो कुली मुझे मासेस की फिल्म लग रही है, एक मास ऑडियंस कनेक्ट करेगी। और ये पहली बार हो रहा है कि रजनीकांत की कैरियर में 35 साल के बाद उनकी फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है। अभी ए सर्टिफिकेट देने की वजह से डेफिनेटली एक्सेसिव वायलेंस होगा, क्योंकि सेक्स तो नहीं डाल सकते, जैसे कि कियारा की बिकनी दिखा दी यशराज जी ने, जैसे पठान में दीपिका की बिकनी बेची थी, कहीं इसकी बिकनी तो नहीं बेची जा रही। वॉर 2 में बिकनी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। इनफैक्ट जो गाना दूसरा वॉर 2 का आया है उसमें भी पूरा बिकनी 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 एक्सपोजर ही है। काश की कुछ कंटेंट पे ध्यान दिया होता। फिल्म दोनों बम्पर ओपनिंग लेगी, इसमें कोई शक नहीं। 4 दिनों का वीकेंड मेरे ख्याल से दोनों का मिलके कमाई 400-450 करोड़ भी हो जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि मंडे जो एकदम क्रूशियल डे रहेगा, क्या पिक्चर क्लैश होकर 10% पे आगे गिर जाती है, अच्छी है तो कितना होल्ड करती है, ये आपको डेफिनेटली 14 तारीख को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा सर। लेकिन मंडे को भी हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जन्माष्टमी है, तो शायद हाफ डे हो सकता है लोगों को, या तो कुछ मुंबई सर्किट के लिए ये बहुत अच्छी डेट है 15 अगस्त, उसके बाद फील रहेगा। बट अगर फिल्म में दम हुआ तो ही आगे ट्यूसडे जो वर्किंग डे सस्टेन करेगी, नहीं तो सिंक होनी शुरू हो जाती है आजकल। लेकिन ज्यादा ट्रेलर कौन सा पसंद आया? वॉर? मेरे को ओवरऑल फीलिंग से एक एक्साइटमेंट जो मैं हिंदी फिल्मों के हिसाब से बोल रहा हूँ अभी, मेरे को वॉर 2 लगता है रेस में थोड़ी आगे है। यहाँ मेरे को डर लगता है क्योंकि साउथ की फिल्म में पुष्पा को छोड़ दो आप, चलो ठीक है उसने पकड़ लिया पूरा, ये जाके कितना स्टेमिना पकड़ेंगे, 2.5-3 घंटे कितनी देर तक होल्ड करेगा? रजनीकांत का भी कितना जादू चलाओगे? आमिर खान भी बोलते हैं एक स्मॉल कैमियो जैसा है, कब तक? कितना हिंदी फिल्म को फर्स्ट 3 डेज तो चलो आकर्षित कर लिया, उसके बाद बाहर निकल आती है रिपोर्ट कि एकदम छोटा सा काम है आमिर का। सेकेंड हाफ मेरे को डर है, बहुत से डायरेक्टरों को देखा मैंने, ये मैं बहुत नोट कर रहा हूँ कि फिल्म मेकर सेकंड हाफ में स्टेमिना नहीं पकड़ पाता, साला डगमगा जाता है, ढीला हो जाता है और फिर काटना भी नहीं चाहता है, और वहीं जाके उनका बेड़ा गर्क होता है। तो पिक्चर को पकड़ के रखा हो। मेरे हिसाब से वॉर 2 इज डेफिनेटली बेटर सवाल का जवाब जानने से पहले आमिर के बारे में कुछ बोला नहीं सर, ट्रेलर में दिखाई दे रहा है खींचते हुए, आते हुए। आमिर खान को ऐसा बॉक्स ऑफिस से बड़ा ड्रॉ नहीं है कि फैन लोग वेट कर रहे हो भैया आमिर की फिल्म आ रही है। छोटा सा कैमियो होएगा, लेकिन उस 15 मिनट 15 मिनट भी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि आमिर खान को 15 मिनट का फुटेज दिया होगा, क्योंकि सामने नागार्जुन मेन विलेन है, सपोर्टिंग में अच्छा दे दिया होगा। लेकिन आमिर को बॉक्स में बड़ा ड्रॉ नहीं है, नहीं तो उनकी पिछली 4 फिल्में फ्लॉप नहीं होती थी। जहां मैं क्लैश की बात करता हूँ या दोनों कंपेरिजन की बात करता हूँ, वॉर 2 मुझे बहुत ही घटिया लगा था। ट्रेलर में कुछ दम नहीं था, मैंने बोला भी था, कोई वीएफएक्स समझो, कोई स्टोरी रिवील नहीं की, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बेवकूफी थी ऐसा ट्रेलर कट करने की। जब गाना ठीक था, अब 4-5 गाने डिलीट देते। दोनों पिक्चर का माइनस पॉइंट है गाना, जो चार्ट बस्टर सॉन्ग रहता है जिससे ऑडियंस थिएटर में खींची चली आती है, जैसे कि सैयारा का गाना अभी भी लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, पगला गए देखने जा रहे हैं, वो इस बात में नजर नहीं आ रहे।
वो एक बड़ा माइनस। कूली वालों ने रिलीज किया मोनिका, वो मोनिका पूजा हेगड़े का आइटम सर नंबर। वो साउथ में बजेगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं आ पाई है। नहीं पकड़ती जादू, यूनिवर्सली नहीं पकड़ती। तो आमिर को आप भूल जाइए कि आमिर बॉक्स ऑफिस पे ड्रॉ देगा। मेन जो रजनी सर के फैन है या नागार्जुन के फैन फॉलोइंग है, वो लोग डेफिनेटली थिएटर तक खींचे चले आएंगे और सिंगल स्क्रीन में बम्पर बिजनेस करेगी पिक्चर। मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस शायद रजनीकांत को कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी इमेज इतनी राउडी टाइप की है ना, तो मल्टीप्लेक्स जो सिलेक्ट जो सितारे जमीन पर टाइप की फिल्में देखते हैं वो इस फिल्म से दूर रहेंगे सर। मेरा वर्जन ये है कि आमिर खान विल प्रोबेबली बी द अट्रैक्शन। उसकी एंट्री में लोग सीटियां मारेंगे क्योंकि लुक उसने चेंज किया है। ही इज नॉट द सीधा सादा यार साला फाड़ू शोल्डर एकदम मासेस का। मैं तो समझ रहा हूँ रिलीज के बाद आप लोग से जब फिर से हम बात करेंगे तो आप सब बोलोगे यस वी वांटेड मोर ऑफ आमिर खान। That is what I'm feeling. Maybe I'm wrong, but I can feel the attraction, the charm from Bollywood box office point of view कि आमिर खान का स्पार्क जला है क्योंकि लुक बनाई है ऐसी, टैटू ये वो कमर्शियल लुक बनाई, ये नहीं बनाया कि महात्मा गांधी जी की तरह के खड़ा है। इज कमर्शियली वायबल लग रहा है और लगता है मेरे को होना चाहिए था। कम कैमियो है। अगर आप बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बात करते हो रजनीकांत तो है ही स्टार, बट मल्टीप्लेक्स में भी लोग जाते हैं। द यूथ ऑल्सो दे ऑल क्रैक जोक्स ऑफ रजनीकांत इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बट फिल्म में अगर दम हुआ तो, अगर फिल्म ही कहीं जाके खिसक जाए और कुछ यहाँ जाके लूज हो जाए या ढीली हो जाए, इतनी लंबी फिल्म कैसे पकड़ के रखा होगा वो देखना है। सर आमिर खान लोकेश कनगराज की अगली फिल्म के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो डेफिनेटली उनको इस फिल्म में कुछ तो नजर आया होगा, तभी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि मैं फिल्म करूं। तो कुली में डेफिनेटली कुछ तो बात होगी, बात हो सकती सब बात हो सकती है। दोनों फिल्म को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Yes. 750 से 800 करोड़ का स्टेक है। ये बात गारंटी है कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कुली का वॉर से बेटर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि रजनीकांत की फैन फॉलोइंग जो ओवरसीज है, जापान देखिए, मलेशिया देखिए, यूएसए देखिए, जबरदस्त है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में कोई शक नहीं, वॉर 2 को पीछे छोड़ देगी कुली। ओपनिंग बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ओपनिंग बैटिंग आई एग्री विथ हिम। Yes. ओपनिंग बैटिंग, बट हिंदी बेल्ट की बैटिंग प्रोबेबली War वॉर आएगी, 2 War विल बी आएगी, लीडिंग yes. क्योंकि तमिल तेलुगु में ऋतिक सर कम वॉर नहीं अरे है। ऋतिक जूनियर बहुत समय एनटीआर भी बाद। अपने स्टेट में कम नहीं नहीं, है। जूनियर एनटीआर को फ्रैंकली हिंदी में मैं नहीं मानता, बहुत ऑर्डिनरी लुक है। साउथ में है, तेलुगु में चलेगी डेफिनेटली, तेलुगु में बम्पर ओपनिंग लेगी। लेकिन ऋतिक इज डेफिनेटली स्टार सर। उनकी पर्सनालिटी देखिए, एक्शन देखिए, ऋतिक इज डेफिनेटली स्टार। अगर अच्छी तरह से कंसीव किया होगा प्रोजेक्ट तो वॉर 2 विल बी रियली ब्लॉकबस्टर फॉर। I क्योंकि still feel junior NTR ने NTR is ऋतिक के good. घर के नीचे एक आज वैन भेजी थी सर। रियली? हाँ, घुंघरू तो भले टूट जाएंगे लेकिन इस वॉर में मैं आगे रहूंगा, ऐसे बोल के। पावरफुल तो लगा है यार जूनियर एनटीआर। लुक्स प्रॉमिसिंग। पता नहीं वो थोड़ा आपको लुक का भी वैसा लग रहा है साउथ इंडियन है, बट मे बी ही विल जेल इन दिस कैरेक्टर, इन दिस रोल। लेट्स सी, जब एडवांस बुकिंग शुरू होगी दोस्तों, फिर से आएंगे हम हमारे एक्सपर्ट्स के पास में, द रियल रॉ दिल से बात करने वाले हमारे एक्सपर्ट्स राजीव जी एंड नरेंद्र जी। ये तो आप लोगों के डिमांड पे, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, हमने ये रिव्यू एंड रिएक्शन लिया है और आप तक अभी पहुंचा रहे। आप लोगों का क्या मानना है ये दोनों ट्रेलर देख के? कूली कैसा लगा आपको, वॉर कैसा लगा, एंड डू यू फील आमिर खान इज द रियल ड्रॉ इन द हिंदी मार्केट? आप दोनों का अभी स्टेटमेंट सुना है, सो ये जरूर हमको कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू अगेन।